नंबर 49 है। इसमें क्या दिया गया है कि एक बॉडी का वेट है 20 न्यूटन है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़े है। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये है। अब इसमें टेंशन लगाई है हमने 8 न्यूटन की, तो ये बॉडी जस्ट चलने की कगार पे है। इसका मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 8 न्यूटन, बट लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू एस एल एन। ठीक है, इट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये न्यूटन है बेटा, ये न्यूटन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो न्यूटन मैंने काट दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो म्यू एस इज इक्वल टू 8 बाय नॉर्मल रिएक्शन था 20, सो इट विल बिकम 0.4। अब इससे थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगाई तो ये बॉडी चल पड़ी। उसके बाद फ्रिक्शन हो जाती है कम, तब फ्रिक्शन एक्ट करती है काइनेटिक। उसके बाद कहता अगर हम 4 न्यूटन की फोर्स लगाते रहें तो बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव करती है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये न्यूटन्स के लॉ ने हमें बताया था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उस पर लगने वाली फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट या नेट फोर्स 0 होती है। इसका मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 4 न्यूटन है। इससे हम निकाल लेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट था एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, और एक फाई एंगल पे वो स्लाइड होना शुरू हो जाता है, जबकि उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है 1/√3। हमें पता है कि जब कोई चीज़ बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करने की कोशिश करती है या जस्ट स्लाइड होने वाली होती है, तो ये एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंड टैन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज हो या टैन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो tan phi इज इक्वल टू 1/√3, phi विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो एक ट्रेन के ऊपर, ये ट्रेन है सपोज, इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा है। ठीक है, तो ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से चले कि बॉक्स जस्ट स्लाइड होने की कगार पे हो। इसको चलाना किसने है बेटा, अभी हमने पिछली वीडियो में किया, इसको चलाएगी फ्रिक्शन। ठीक है, अगर फ्रिक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की क्या होती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये ट्रेन इतने एक्सेलरेशन से चलनी चाहिए कि जो फ्रिक्शन है, जो ये रिक्वायर्ड फोर्स है, देखो ट्रेन एक एक्सेलरेशन से चलेगी और ये ब्लॉक को भी उसी एक्सेलरेशन से चलने के लिए ट्राई करेगी। ठीक है, पर उसके लिए इस बॉक्स को चलने के लिए चाहिए होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बट अगर एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा है ट्रेन में कि रिक्वायर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है बट फ्रिक्शन उतनी नहीं है, तो क्या होगा, बॉडी ये पीछे को स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कितनी मैक्सिमम फोर्स, तो कितनी मैक्सिमम फोर्स इस पे लगनी चाहिए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। इससे कम फ्रिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इन एम जी। रिक्वायर्ड फोर्स है जो, वो फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। इट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड फोर्स, ये फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, तब ये बॉडी जो है वो स्लाइड नहीं करेगी पीछे को। एम ए शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दिस, तो ए यहाँ पे आ गया। वैसे आप इस चीज़ को याद रखना, एक ब्लॉक अगर दूसरे ब्लॉक के ऊपर हमने सेफली लेके जाना है तो एक्सेलरेशन होता है म्यू इंटू जी। ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस मस्ट डू।